स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। ओके सर। आवाज़ तो आ रही है ना मेरी क्लियर? हाँ जी सर। देखो, यहाँ पे आएँगे हम, ठीक है? जो भी ई-कॉमर्स से रिलेटेड कुछ भी काम होता है, ई-कॉमर्स वेबसाइट से रिलेटेड कुछ भी काम होगा, वो सारी चीज़ें होंगी वूकॉमर्स के थ्रू। क्योंकि ये ई-कॉमर्स किसी वेबसाइट को ई-कॉमर्स बनाने के लिए यही प्लगइन यूज़ होता है जिसका नाम है वूकॉमर्स। इसके आप सेटिंग में आएँगी और जैसे ही आप सेटिंग में आएँगी, तो यहाँ पे सेटिंग में आने के बाद नीचे जनरल सेटिंग है, आपको जनरल सेटिंग दिख रही है। जनरल सेटिंग में ही आप नीचे आएँगी, तो यहाँ पे आपको करेंसी ऑप्शंस का आएँगे, ठीक है? करेंसी ऑप्शंस, यहाँ पे आप इंडिया स वो सॉरी इंडियन रुपीज़ सेलेक्ट कर देंगे, ठीक है? स्टेट सेलेक्ट कर देंगे, बाकी कुछ नहीं करना और यहाँ पे आके सेव चेंजेस कर देंगे। इसके बाद आप जितने भी प्रोडक्ट ऐड करेंगी, वो सारे प्रोडक्ट जो है वो क्या होंगे? रुपीज़ में शो होंगे आपकी करेंसी, ठीक है? करके हाँ देख जी सर, ओके, हो हो गया, मैं गया? साथ-साथ कर रही थी। ठीक है, हो गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, देवेंद्र आएँगे तो फिर देखते हैं उनका, ठीक है? चलिए हम लोग आगे ओके बढ़ते हैं सर। और आज हम जो आप कह रही थी ना कि सर हेडर कैसे बनाएँगे? तो हेडर जो है देखो, वो मैंने आपको बोला था कि आप लोग जो है कस्टमाइज़ सेक्शन में जाके और पूरे ऑप्शंस को एक्सप्लोर करिएगा। वो आपने किए? थोड़ा बहुत? हाँ, हाँ सर किया था, बट मेरे को ज़्यादा कुछ आया, थोड़ा बहुत समझ में आया कि किस वो ऑप्शन से कैसे-कैसे वो क्या-क्या होता है। एकदम से नहीं समझ में आएगा, पता है? उसको समझने में मैं आपको आज से मैं आपको 50 टू 60% तो मैंने वेबसाइट आपकी बना दी है, बनवा दी है, ठीक है? अब आपको जो हाँ जी। मैक्सिमम पोर्शन है ना डिज़ाइनिंग वाला, वो आपका कस्टमाइज़ से ही होता है, ठीक है? अच्छा। बीच-बीच में जो आपसे नहीं बनेगा, मैं आपको गाइड करता चलूँगा कि इति यहाँ से ये होता है, यहाँ से ये चेंज होता है, ठीक है? जैसे आज मैं तुमको हेडर बता रहा हूँ, ये जो हेडर दिख रहा है ना हमारी हेडिंग्स, आप हाँ जी जैसे सर। आप जैसे ये देख रही थी ना मेरी वेबसाइट पे, इस सारी ये एक मिनट कि मुझे कौन से पेजेस दिखाने हैं, मुझे कौन से नहीं दिखाने हैं, हाँ, ठीक है? हाँ जी, हाँ जी। कैसे प्रोडक्ट की कैटेगरीज़ दिखाना है, ये सारी चीज़ें आज मैं बताने वाला हूँ आपको कैसे कर रहे हैं, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें चलिए समझते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है यहाँ पे ये काम करने के लिए सबसे पहले आपको कहाँ पे आना पड़ेगा, जो हमने पीछे पढ़ा था ना मेन्यूज़, तो ये मेन्यूज़ ही है ना? मेन्यूज़ किसके अंदर आता है थोड़ा बताना मुझे? अपीयरेंस में मेन्यूज़ आता है हमेशा यहाँ पे, ठीक है? इस चीज़ को याद कर लीजिए और लिख लीजिए। अब देखो अभी आप देखेंगे तो अभी तो यहाँ पे देखिए सॉरी, यहाँ पे देखिए अबाउट टू, कार्ट, चेकआउट, कॉन्टैक्ट, डैशबोर्ड होम टू ये सब दिख रहा है? हाँ जी सर। ये सब कौन से पेजेज़ हैं? ये वो पेजेज़ हैं जो होम टू वाले दिख रहे हैं, वो हमने बनाए हैं। अबाउट जो मल्टीपल दिख रहा है, वो जो हमने 2 बार थीम नहीं इंस्टॉल की, मैंने आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप की थीम इंस्टॉल करके दिखाई। ये उनके सारे पेजेज़ हैं। समझ में आया? हाँ जी सर। हमारी वेबसाइट पे बहुत सारे पेजेज़ जो हैं, वो ऑटोमैटिकली डिफरेंट डिफरेंट थीम हम करते हैं ना, वो आके हमारे इंस्टॉल होते जाते हैं। समझ में आया? देखो आपको दिख रहा है अबाउट टू, कार्ट, चेकआउट। ये क्या मैं हमने ये सारे इतने सारे पेजेज़ बनाए हैं, कॉन्टैक्ट, डैशबोर्ड, होम टू ये सब हमने नहीं बनाया ना प्रोजेक्ट सर्विसेज़, ठीक है? 2-4 नहीं मैंने सर। बनाए। बाकी ऑटोमैटिकली बन गए हैं क्योंकि उस थीम को काम करने के लिए जितने भी पेजेज़ चाहिए वो ज़्यादा ज़रूरी हैं, तो वो आ जाते हैं। ठीक है? इतना समझ में आया आपको? अब हमको क्या बनाना है, हमको बनाना है अपना खुद का हेडर, मुझे ये इन सब पेजों से मतलब नहीं है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगी, आप अपनी वेबसाइट पे जाएँगी। देखो मैं अपनी वेबसाइट पे जाके ये दिखा रहा हूँ, ठीक है? अभी मेरा फ्रंट पेज कौन-सा है? यहाँ पे आपको दिख जाएगा। ये होम है फ्रंट पेज। इसको एक बार आप व्यू करना चाहें तो आप इसको व्यू कर लीजिए। ठीक है, यही वाला मेरा पेज है।
तो इसको मुझे रखना है अपना पहला पेज, ठीक है? अब ये जो हेडर वाला पोर्शन है ना, मैं ये बनाने वाला हूँ, ठीक है? तो बैक जा रहा हूँ मैं और मुझे क्या बनाना है, मैं आऊँगा मेन्यूज़ में। मेन्यूज़ किसके अंदर होता है इतनी? अपीयरेंस। हाँ, ये बिल्कुल याद होने चाहिए आप अपीयरेंस के अंदर आ रहा है मेन्यूज़। अब ये जो मेन्यू बना हुआ है, मुझे ये वाला मेन्यू नहीं चाहिए। मुझे क्या है, मुझे एक नया मेन्यू बनाना है, ठीक है? तो नया मेन्यू कैसे बनाएँगे? यहाँ पे आपको दिख रहा है क्रिएट अ न्यू मेन्यू, दिख रहा है? हाँ जी इसके सर। ऊपर आप क्लिक करेंगे। यहाँ पे मान लीजिए इसका कुछ भी नाम दे दीजिए। मान लीजिए इसका नाम मैंने दे दिया मेन्यू 1, ठीक है? ये मैंने नाम दे दिया और मैंने इसको क्या कर दिया हेडर हेडर मेन्यू और ये 3 चीज़ चेकआउट कर दी मैंने और मैंने कर दिया क्रिएट मेन्यू, ठीक है? क्रिएट हो रहा है वो, ठीक है? हो गया क्रिएट। अब मुझे मान लो कि अब मैं जो भी पेजेस वगैरह चाहिए मुझे, ये देखो। अब मान लो कि हेडर तो मैंने मेन्यू बना लिया है। अब मुझे पेजेस चाहिए, कौन-कौन से पेजेस रखना है, तो मैंने पेजेस के ऊपर क्लिक किया और मुझे सारे पेजेस नहीं रखने हैं, मुझे कौन-सा रखना है, होम पेज रखना है अपना। तो यहाँ पे होम पेजेस मैंने सेलेक्ट किया था ना, यहाँ पे लिखा होगा कहीं, व्यू ऑल पेजेस करेंगे। व्यू ऑल पेज करेंगे तो आप यहाँ पे देखिए यहाँ पे आपको कहीं होम पेज ही लिखा है ना, होम पेज, फ्रंट पेज। तो हाँ जी। इसको मैंने सेलेक्ट कर दिया और जैसे ही मैंने सेलेक्ट किया इसको एंड ऐड टू में नीचे ऑप्शन आएगा ऐड टू मेन्यू। तो ये मेरा होम पेज ऐड हो गया। अब मैं इसको सेव मेन्यू करता हूँ, ठीक है? अब मैं यहाँ पे राइट इस पेज को सॉरी यहाँ पे इस पे आके राइट क्लिक करिए। तो ये आपकी वेबसाइट का फ्रंट व्यू खुल जाएगा और फ्रंट व्यू खुलेगा तो देखिए अब आपको केवल दिख ही नहीं रहा। ये उनकी प्रॉब्लम है, ये साइट की प्रॉब्लम है, ये बिल्कुल नॉर्मल है, ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। यहाँ के सारे मेन्यू हट गए ना, यहाँ पे केवल आपको होम पेज दिखेगा, समझ में आया? हाँ जी सर। वो क्यों नहीं दिख रहा है वो मैं देखता हूँ। ये वेबसाइट की प्रॉब्लम होती है, मतलब सर्वर की प्रॉब्लम होती है, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, ठीक है? देखो, यहाँ पे अभी मैंने पेज ऐड किया था ना और यहाँ पे खुद ही कोई पेज ही नहीं दिख रहा है कि हमने ऐड किया हुआ है। व्यू में आएँगे, व्यू में होम पेज सेलेक्ट करेंगे, ये वाला किया मैंने सेव किया, ठीक है? सेव किया, ये बार-बार वही चीज़ आ रही है, हो नहीं रहा। कुछ देर बाद ये शो होने लगेगा, पता नहीं क्यों ये दिक्कत कर रहा है। कुछ देर बाद ये शो होने लगेगा। बार सॉल्व करने से एक बार हमारी वेबसाइट जो है वो रिफ्रेश हो जाती है और जो भी चेंजेस हमने किए होते हैं वो आ जाते हैं। मेन्यूज़ में हमेशा ये प्रॉब्लम होती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, वो कुछ देर बाद दिखने लगता है। ठीक है? तो जैसे हमने पिछले मेन्यूज़ बनाए थे ना, हो सकता है तुम्हारे में ये प्रॉब्लम ना हो। ठीक है? एक बार ये करके देखो तो। समझ में आया? हाँ जी क्या सर, एक बार ट्राई करते हैं। एक बार ट्राई करो। पेजेज़ में आना, जो भी पेजेज़ आपको दिखाने हैं फ्रंट पेज पे, जैसे मैंने आपको बनवाए थे ना बहुत सारे पेजेज़ अबाउट और कॉन्टैक्ट अस, लेकिन अभी तो तुमने थीम इंस्टॉल की है। तो ऐसे करो कि व्यू ऑल करना और व्यू ऑल करके जो यहाँ पे होम पेज में फ्रंट पेज लिखा होगा ना, उसको सेलेक्ट कर देना। एक ये वाला पेज तुमको रखना है
और ई-कॉमर्स साइट में और कौन सा, ये जो नीचे शॉप का पेज है ना, यदि ई-कॉमर्स साइट है तो ये शॉप का पेज आपको दिखेगा यहाँ पे, ये वाला पेज रखना है, ठीक है? और माय अकाउंट पेज ये वाला रखना, ठीक है? इन तीनों पेजेस को लेके आए आप आएँगी और आप आएँगी नीचे और यहाँ कर देंगी ऐड टू मैच। ये तीनों पेजेस आपके ऊपर दिखने लगेंगे, ठीक है? ये तीनों पेजेस यहाँ दिखने लगे। अब आपको सिंपली थोड़ा-सा नीचे आइएगा और यहाँ पे आप ऑटोमैटिकली ये वाला सेलेक्ट कर दीजिएगा और हेडर मेन्यू ये और सेकंड और इसको कर दीजिएगा सेव। जैसे ही आप इसको सेव करेंगे, इधर ये हुआ सेव, इधर ये हुआ सीवी मेंटोर को एक बार आप कर दीजिए रिफ्रेश। ठीक है, तो यहाँ पे आपका दिखेगा, अभी वो दिख नहीं रहा है। यहाँ पे आपके पेजेस दिखने लगेंगे, आप एक बार ट्राई करें। ठीक है सर। डन सर करके देख लिया और वेबसाइट पे भी दिख रहा है। दिख रहा है ना आपकी वेबसाइट में? मेरे में हाँ जी। मल्टीपल वेबसाइट होस्ट हैं, ये देखो दिखने लगा मेरे में भी। होम, माई अकाउंट और ये शॉप, ये 3 पेजेस दिखने लगे। देखिए हाँ मेरे जी, में हाँ भी, जी। ठीक है? अब देखो, आपको क्या चाहिए? आपको मेरी वेबसाइट की तरह ये वाले मेन्यूज़ चाहिए। ये चाहिए ना क्लोथिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, फ्रेग्रेंस ये सब चाहिए, ठीक है? हाँ तो जी। ये कैसे करेंगे आप? फिर से मेन्यूज़ वाले सेक्शन पे आएँगे आप और ये क्या है? ये प्रोडक्ट की कैटेगरीज़ है ना? क्या है ये? प्रोडक्ट की कैटेगरीज़ है। तो हम आएँगे, देखो, यहाँ पे आपको प्रोडक्ट कैटेगरी का ऑप्शन दिख रहा है, तो आप यहाँ से प्रोडक्ट कैटेगरी सेलेक्ट कर सकते हैं। यदि आपको नहीं दिख रहा, तो आप ऊपर आएँगे और यहाँ पे स्क्रीन ऑप्शंस दिख रहे हैं, यहाँ के ऊपर आप क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे आपको प्रोडक्ट कैटेगरी चेकआउट करना है। जैसे ही आप इसको चेक करेंगी, तो आपके में दिखने लगेगा। मैक्सिमम में ये सेलेक्ट नहीं होता है, इस वजह से नहीं दिखता है वहाँ, ठीक है? जिन ऑप्शंस को आपको दिखाना है, तो आप दिखाइए, जिनको नहीं दिखाना है, तो यहाँ से अनटिक कर दीजिए, वो नीचे से हट जाएँगे। ठीक है, ये जो इतने सारे दिख रहे हैं ना आपको फॉर्म, श्योर कार्ड, मान लीजिए श्योर कार्ड प्रोडक्ट नहीं चाहिए होगा, ऊपर आएँगे और यहाँ पे इसको अनचेक कर देंगे। जैसे ही मैं इनको अनचेक करूँगा और नीचे आऊँगा, तो आप देखेंगे कि यहाँ से श्योर कार्ड प्रोडक्ट हट गए, ठीक है? अब आप प्रोडक्ट कैटेगरीज़ में आएँगी और व्यू ऑल करेंगी। जैसे ही आप करेंगी तो ये देखिए किड्स वियर, बेबी ड्रेस, मेंस वियर, ये, ये, ठीक है? ये दिख रहा है आपको? इसको सिंपली आप करेंगी ऐड टू मेन्यू। किया आपने? ये सारी चीज़ें आपको दिख रही हैं? हाँ जी सर। अब देखो होम के बाद जैसे मैंने कैटेगरीज़ बनाई थी ना, सब कुछ वैसे ही करेंगे। देखो, होम के बाद सबसे पहले मेरा होम पेज है। होम पेज के बाद माय अकाउंट पेज को सबसे लास्ट में रखना है। तो ये माय अकाउंट पेज को मैंने रख दिया। होम के बाद मुझे शॉप रखना है।
शॉप के बाद मुझे मेंस वियर रखना है, ठीक है? तो ये मैंने मेंस वियर रख दिया। अब मैं चाहता हूँ मेंस वियर जो है, मेंस वियर की कैटेगरी नज़र आए, तो मैंने इसको राइट साइड पे ऐसे लाके और इसको छोड़ दिया, ठीक है? तुम्हारे में मल्टीपल प्रोडक्ट्स होंगे मेंस वियर के अंदर या जो भी है आपका, तो आप वो सारे प्रोडक्ट को सब मेन्यू में कर दीजिएगा। अब देखो वुमेन्स वियर को मैं ऊपर लेके आ रहा हूँ, ठीक है? वुमेन्स वियर का टॉप था, टॉप को मैं यहाँ लाके और ऐसे छोड़ दिया मैंने, ठीक है? उसके बाद किड्स वियर था, किड्स वियर की ये बेबी ड्रेस जो थी, सब कैटेगरी थी, ठीक है? सिंपली आप इतना करेंगी और इतना करने के बाद आप यहाँ पे सेव मेन्यू कर दें। कर दिया मैंने, सेव मेन्यू। अब मैं यहाँ पे आके चेक करूँगा, तो ये देखिए, दिखने लगा। पर ये उसकी प्रॉब्लम है कि मैंने इसको सब कैटेगरीज़ में रखा था मेंस वियर के अंदर, लेकिन ये शो नहीं हो रहा है। ये इनकी प्रॉब्लम है, ठीक है? वेबसाइट की प्रॉब्लम है, आप एक बार करके देखो, आपके में हो शो हो जाएगा। मेरे में बहुत ज़्यादा है, ठीक है सर। अराउंड लगता है 70 वेबसाइट होस्टेड है, इसलिए हो सकता है स्लो चल रही है मेरी वेबसाइट, ठीक है? आप देखिए। हाँ जी सर। हाँ जी सर, कर लिया और इसमें मेरा शो भी हो रहा है। तो हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है, हो रहा है। होने लगा ना आपका? हाँ जी। ठीक है, तो आपसे अब कैटेगरीज़ वगैरह बनाते बन जाएँगी ना, कैसे करना है? हाँ, हाँ, मैं आज बना भी लूँगी अब कैटेगरीज़। आपको स्क्रीन में कुछ भी दे शो कराना है, मान लो आपको मेन्यूज़ में कुछ भी शो कराना है, मान लो मैंने कोई ब्लॉग लिखा था, मुझे वो ब्लॉग शो कराना है। एआई है ना रजिस्टर वर्ड, इसको भी मैं सेलेक्ट कर देता हूँ और ऐड टू मेन्यू कर देता हूँ, ठीक है? जैसे मैंने इसको ऐड टू एआई इन अ रजिस्टर वर्ड और ऐड टू मेन्यू किया, तो नीचे आएँगे तो ये आ गया एआई इन अ रजिस्टर वर्ड। अब मैं जैसे ही सेव करूँगा इसको, तो जब भी ये मेरा रिफ्रेश होगा, तो ये मेरा शो होने लगेगा। एआई इन अ डिजिटल वर्ड यहाँ पे शो हो रहा है, ठीक है? ये कुछ टाइम बाद हो सकता है रिफ्रेश हो जाए, क्योंकि ये हो नहीं रहा है, ठीक है? इतना समझ में आया आपको? हाँ जी सर। मेन्यूज़ कैसे बनाएँगे ये समझ में आ गया। अब आपको उसके अंदर आपने जैसे वुमेन्स वियर के अंदर शायद 2-3 कैटेगरीज़ बनाई थी आई थिंक, है ना? हाँ तो जी। तो वो सारी आपकी सब कैटेगरीज़ में दिखने लगी होंगी, हाँ, 4 कैटेगरीज़ थी, चारों दिख रही हैं। ठीक है? चलिए, तो इतना समझ में आया। यहाँ तक कोई हाँ जी। प्रॉब्लम हो तो बताइए। नहीं सर। इन स्टेप्स को ज़रूर लिख लीजिएगा अपनी कॉपी में, नहीं तो दिक्कत होगा, ठीक है? ठीक है सर। चलिए, अब आप चाहें ना तो जो मान लीजिए आपको जो भी पेजेज़ रखने हैं आप रखिए। जो पेजेज़ आपको नहीं रखना है तो आप क्या करेंगी उसको अननेसेसरी पेजेज़ को डिलीट कर देंगी। समझ में आया? कोई ज़रूरी नहीं है कि सारे पेजेज़ रखना क्योंकि जितने ज़्यादा पेजेज़ और जितने ज़्यादा प्लगइन्स और ये सब हमारी वेबसाइट पे होते हैं ना, हमारी वेबसाइट उतनी ज़्यादा भारी होती जाती है। अच्छा, ओके सर। ठीक है? अभी तो मान लो तुम्हारी सिंगल होस्टिंग है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप अकेले काम कर रहे हैं और वो होस्टिंग आपके लिए सफिशिएंट है फिलहाल, ठीक है? लेकिन जब मल्टीपल्स होती है ना तब उसमें दिक्कत होती है, ठीक है? ये तो हो गया।
हमारे मेन्यूज़ कैसे बनेंगे, ठीक है? अब मुझे अपने मेन्यूज़ के ये जो आप मेरे को मेन्यू बार दिख रहा है ना, ये जो आपको मेन्यूज़ बार दिख रहा है, अब इनको डिज़ाइनिंग करना है, तो ये सारी चीज़ें कहाँ से होंगी? जैसे देखिए, मैं किसी वर्ड के ऊपर लेके जा रहा हूँ, तो होवर हो जाता है, इसको होवर इफ़ेक्ट कहा जाता है। ब्लू कलर का दिखने लगता है आपको ब्लू, जैसे मैं ले जाता हूँ, हाँ जी सर। इसको होवर कहा जाता है। अब ये वाला कैसे कलरिंग होती है, कैसे डिज़ाइनिंग होती है, ये सारी चीज़ें किसमें होती हैं, वेबसाइट में कोई भी डिज़ाइनिंग कुछ भी करना है, तो वो कौन-सी चीज़ में होती है? हेड कस्टमाइज़ सेक्शन। कस्टमाइज़ में, ठीक है? आप कस्टमाइज़ में आज देखो एक जनरल सेटिंग है, जनरल सेटिंग को आप जाएँगी तो कर लीजिएगा, इसमें कुछ ऐसा ख़ास नहीं है। हम कौन-सी चीज़ देखेंगे? हेडर। अब जैसे ही हम हेडर देखेंगे, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है ना अकाउंट, बटन, कार्ड, ये दिख रहा है एचटीएमएल, हाँ लोग जी सर। लोगो, मेन्यू 1, मेन्यू 2, सोशल्स, ये सब दिख रहा है ना? ये सब क्या है? ये सब जो है हमारा हेडर है देखो। यहाँ पे ये टॉप रो है, ये मेन रो है और ये बॉटम रो है। जो हमारे ऊपर वाला पोर्शन होता है ना, ये 3 पार्ट में बँटा हुआ है। समझ में आया? ये 3 पार्ट में बँटा हुआ है जो आपको दिखता नहीं। देखो जैसे ही मैंने लोगो को उठा के मान लो ऊपर शिफ्ट किया है यहाँ, आप देखेंगे मेरा लोगो जो है वो इस वाले पोर्शन पे आ गया। ठीक है? मतलब ये कौन-सा है? ये टॉप रो है। जब मैं इसको उठा के ऐसे कर देता हूँ तो ये क्या है? मेन रो है और यदि मैं इसको उठा के नीचे कर देता हूँ तो ये बॉटम रो, ठीक है? अब मान लो मुझे मेन्यू को थोड़ा-सा इसके बगल में दिखाना है, मान लो कहीं ऐसे लोगों के जस्ट बगल में दिखाना है तो मेन्यू को कर दिया तो ये मेन्यू थोड़ा-सा इधर आ गया, ठीक है? अब मुझे मान लो यहाँ पे दिखा रहा है कार्ट पेज, कार्ट पेज अभी आपकी स्क्रीन पे नहीं दिख रहा है। आपको जो भी पेज सेलेक्ट करके दिखाना है, आप मैं चाहता हूँ कि सर्च बार के बगल में कार्ट पेज दिखे तो यहाँ से उठा के मैंने रख दिया तो ये देखो आपको यहाँ पे कार्ट पेज दिखने लगा। दिख रहा है? हाँ जी सर। मान लो मुझे सोशल मीडिया आइकन्स लगाने हैं, मैं उठाऊँगा जो ब्लर है वो पहले से है मतलब मेन्यूज़ के बगल में मुझे सोशल मीडिया लगाने हैं तो यहाँ से मैंने उठाया और जैसे ही तुम देखोगी तो यहाँ पे सोशल मीडिया आइकन्स आ गए। ठीक है? आ रहा है समझ में? हाँ अब जी सर। इस हेडर की मुझे डिज़ाइनिंग करनी है, ठीक है? इस हेडर की मुझे डिज़ाइनिंग करनी है, वो कैसे करेंगे? सबसे पहले तो ये देखिए हम हेडर वाले पोर्शन में आए, जैसे ही आप आएँगे तो यहाँ पे सेटिंग दिख रही है आपको मेन रो, ठीक है? जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, तो आपको रो की मिनिमम हाइट कितनी रखनी है आपको, दिख रहा है? ये सब चीज़ें जब आप करेंगी ना, ये तभी आपको समझ में आएगा। जितना ज़्यादा आप इसको मल्टीपल बार करेंगी, डिफ़ॉल्ट में क्या होता है, बॉक्स में क्या होता है, ठीक है? बॉक्स में किस टाइप का दिखता है, फुल विड्थ में किस टाइप का दिखता है, ठीक है? तो फुल विड्थ तो ऑब्वियस सी बात है कि फुल विड्थ में दिखने लगेगा। बॉक्स में थोड़ा बॉक्स के फॉर्म में दिखने लगेगा। ये सब अभी मैं कल जब आपको एलिमेंटर पढ़ाऊँगा ना, सॉरी मंडे को, तब आपको और बेटर समझ में आएगा। एलिमेंटर क्या होता है? एक प्लगइन होता है जो कि एडवांस लेवल की वेबसाइट बनाने के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है? अब हम इसके डिज़ाइनिंग सेक्शन में आए तो अभी बैकग्राउंड कलर बिल्कुल व्हाइट है, समझ में आया? ये क्या है? ये कंप्यूटर व्यू है, ये टैबलेट व्यू है और ये क्या है? मोबाइल व्यू है। मोबाइल में आपकी वेबसाइट किस तरीके की दिख रही है? आपकी मोबाइल में वेबसाइट इस तरीके की दिख रही है, ठीक है? हाँ जी सर। अब मुझे अपने हेडर का बैकग्राउंड जिसका भी चेंज करना है, अभी हम लोग कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं। कंप्यूटर पे आएँगे, यहाँ पे कलर्स आएँगे, कलर्स मल्टीपल कलर्स हैं, आप कोई भी कलर देखना चाहती हो मान लीजिए
आप अपने बैकग्राउंड का कलर जो है वो इस टाइप का मान लीजिए, थोड़ा सा मुझे ब्लू कलर का मान लो रखना है। तो ये आपको स्केल दिख रही है। सबसे पहले स्केल में आप ब्लू कलर सेलेक्ट करेंगे, और ब्लू कलर सेलेक्ट करने के बाद फिर आप इसको ऐसे मूव करेंगे। आ रहा है समझ में? मान हाँ जी लीजिए सर। ये वाला कलर मुझे पसंद आ रहा है, तो ये वाला कलर मैंने रख दिया। ठीक है। अब नीचे आएंगे थोड़ा सा, तो टॉप बॉर्डर। अब बॉर्डर आपको कैसा रखना है, किस कलर का रखना है? तो टॉप बॉर्डर में कोई कलर नहीं है, तो आप यहाँ पे टॉप बॉर्डर क्या होता है, मतलब लाइन लाइन वाइज, क्योंकि अभी आपको बॉर्डर्स नहीं दिख रहे हैं ना, तो आपको बॉर्डर रखना है, तो ये आपको बॉर्डर दिखने लगे हैं, वो डार्क कलर है इसलिए नहीं दिख रहा है। बॉर्डर का कलर किस टाइप का रखना है, मान लो बॉर्डर का कलर मुझे रखना है, कौन सा कलर दिखेगा मुझे? रेड दिख रहा है। ये मेन, ये जो ये वाला पोर्शन है ना, इसका बॉर्डर कलर है, इस वाले। ठीक है, जब हम वाइट कर देंगे तो वो हमको दिखने लगेगा। पहले मैं इसको वाइट कर देता हूँ। ये दिख रहा है आपको थोड़ा सा लाल लाल टाइप का ये बॉर्डर यहाँ पे दिख रहा है, रेड रेड टाइप का, ये वाला है। ठीक है। इसके बाद बॉटम बॉर्डर किस तरीके का रखना है, शैडो किस तरीके की रखनी है, ये सारी चीजें जब आप करेंगे तो आपको समझ में आएगा। ठीक है। इसके अलावा मेन मेन्यू में आएंगे। अब मेन मेन्यू जो है, जो ये वाला मेन्यू है, इस पे कोई चेंजेस करने हैं तो आप इसको सेलेक्ट करेंगे, और फिर आपको कौन से स्टाइल का दिखाना है। ये वाली स्टाइल पसंद आ रही है आपको, ये वाली स्टाइल पसंद आ रही है, ये दिख रहा है आपको, चेंजेस दिख रहा है। हाँ जी सर। तो इस टाइप का दिखाना है, किस टाइप का दिखाना है, किस टाइप का दिखाना है, किस टाइप का दिखाना है। ठीक है। जो टाइप आपको पसंद है वो करिए आप। नीचे आएंगे, इनर स्पेसिंग कितनी रखनी है। ठीक है। डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए, ये सारी चीजें यहाँ से एडजस्ट होती हैं। आइटम्स की हाइट कितनी ये रखनी है। ठीक है, यहाँ से कम ज्यादा कर सकते हैं हम। ठीक है, सिंपल सॉलिड कलर रखना है कि सिंपल रखना है। आइटम्स के बीच में स्पेसिंग, रिवील इफेक्ट, यहाँ पे ये सब चेंज होता रहता है। ब्रेड कितनी रखनी है, देखो। टॉप ऑफसेट, ऊपर से ऑफसेट होता है, ऊपर से हॉरिजॉन्टल ऑफसेट। ये हर चीजें, हर इफेक्ट हर उसमें जरूरी नहीं होता है, समझ में आए? और क्या पता आपको हर जगह देखने को भी नहीं होगा। ठीक है, अभी मेरे प्राइमरी कलर्स कौन से हैं, मान लो मुझे फॉन्ट का कलर चेंज करना है। फॉन्ट का कलर करना है, मान लीजिए मुझे वाइट। तो ये वाइट हो गया। दिख रहा है आपको फॉन्ट के कलर क्या हो गया, ये वाइट दिख रहा है आपको? दिख रहा है थी? हाँ जी सर। ठीक है। तो फॉन्ट कलर क्या होगा, ये वाइट होगा। तो इस तरीके से आप कर कर के ही सीखेंगे। समझ में आया? रेड करना है, रेड। ये सारी चीजें आपको यहीं से चेंज करनी पड़ेंगी आपको। लोगों का, ये फ्लॉलेस अभी है ना, लोगों में चेंजेस करना है, ये फ्लॉलेस वाला मुझे हटाना है, नहीं ये मेरा नहीं है, तो मैं यहाँ से हटा ये दूँ। मैंने कर लिया था, इसमें हाँ। मैंने लगा लिया, निवोरा लगा लिया। हाँ। ठीक है। लोगों की हाइट जितनी रखनी हो, बड़ा रखना हो तो ये, क्योंकि हाइडर ही उतना बड़ा है इसलिए वो शो नहीं हो रहा है। सीवी मेंटर टैग लाइन, आपको कुछ भी लिखना है टैग लाइन, मतलब कि सीवी मेंटर में टैग लाइन।
बी, कोई लाइनें लिखी रहती है बी बिल्ड हाँ, मैंने लिखी है अपने इसमें। करियर, ठीक है? ये यही सारी चीज़ें हैं। तो आपको ये सारी चीज़ें जो है वो एक्सप्लोर करना है। तो मैं आपको 5 मिनट दे रहा हूँ, आप थोड़ा-सा ये इसको करके देख लीजिए एक बार और जो भी मान लीजिए आपका फाइनल होता है, तभी आप इसको यहाँ पे पब्लिश का ऑप्शन दिख रहा है, तभी आप इसको पब्लिश करिएगा, नहीं तो मत करिएगा। ठीक है? जैसे मैंने ये पब्लिश कर दिया तो अब ये लेकिन मेरी वेबसाइट पे दिखने लगे। कुछ बोल रही हैं आप? हाँ जी, हाँ जी। बोलिए। नहीं मैं मतलब बोल नहीं रही थी, मेरे को लगा आप बोल रहे हो सुन रही हूँ। हाँ, मैं सुन रही हूँ। हाँ, ठीक है। तो एक बार इसको कर लीजिए, मैं 5 मिनट दे रहा हूँ। ठीक है ठीक? सर। करिए। सर डाउट ये फुटर जो है इसमें मतलब फुटर क्या है इसमें? लेफ्ट हैंड दे दे पर अभी नहीं दे सकते। यार 2 मिनट लगेंगे, मैं निकल मेरे को 5 मिनट में ना ये करके देना है।
सर। 80 हो गया? हाँ जी सर, हो गया। एंड आई वाज़ सेइंग कि मैंने नीचे का टैगलाइन चेंज कर लिया, और सेकंड रो का कलर बैकग्राउंड जो होता है पीछे का वो चेंज कर लिया, और कलर्स वगैरह सब चेंज कर कर देख लिए। हुँ, और हेडर में मैंने कार्ड भी ऐड करके देख लिया। हुँ, मतलब सब ट्राई कर लिया जो आपने बताया है। एंड आई वांटेड टू से कि आज क्लास 9 बजे एंड हो सकती है। अच्छा। एक्चुअली आई नीड टू गो समवेयर एंड मैं रेडी होकर बैठी हुई हूँ तो। चलिए ठीक है, मैं देखता हूँ। अभी देवेंद्र आ गए हैं तो थोड़ा-सा मैं कुछ नए कॉन्सेप्ट एक नया कॉन्सेप्ट बताना है मुझे, ठीक है? मैं पूरी कोशिश करूँगा थोड़ा 9-5 तक चलेगा ना 9-5 9-10 तक हो जाएगा, हाँ, कोई बात नहीं, 9-10 तक कोई बात नहीं। ठीक है? चलिए, हेलो देवेंद्र, हेलो, हाय। चलिए तो फिर स्टार्ट कर रहे हैं हम एक नया कॉन्सेप्ट, ठीक है? देवेंद्र अभी तक मैंने जो है ना इनको ये बताया है कि ये मेन्यूज़ किस तरीके से बनाते हैं, ये आपको दिख रहा है? ये मेन्यूज़ किस तरीके से बनाना है, इनकी कलरिंग वगैरह कैसे करनी है, ये सब मैंने बताया है। तो ये आपको जो है वो रिकॉर्डिंग में मिल जाएगा। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आज ही आपको रिकॉर्डिंग मिल जाए। ठीक है? चलिए तो अब थोड़ा-सा नई चीज़ देखते हैं। तो मैं यहाँ क्लास पे के लिए लेट हूँ क्या आज? हाँ देवेंद्र 8 बजे से है। 8 बजे से क्लास थी। तो हाँ, अभी मैंने आपको कितनी ग्रुप में मैसेज मैंने डाला था ना, आपने देखा नहीं था कि ब ये फाइनल डेज़ डिसाइड हुए हैं? मंडे, हाँ, देख लिया। मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे, सैटरडे ना? हाँ। चलिए मैं आपको मैसेज करना था लेकिन मेरा मोबाइल स्विच ऑफ हो गया था इसलिए मैंने मैसेज नहीं किया। और फिर ठीक है, मैं ये चीज़ें को पढ़ाने लगी तो बिल्कुल ध्यान से उतर गया मुझे। चलिए कोई बात नहीं ठीक आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, ठीक है? और आपको ठीक है, कहीं पे भी नहीं समझ में आएगा ना प्लीज़ ज़रूर पूछ लीजिएगा क्योंकि ये बहुत सारी इम्पोर्टेंट चीज़ है, ठीक है? ठीक है। चलो, मैं बैक कर रहा हूँ और थोड़ा-सा टैक्सेस के बारे में पढ़ना है, ठीक है? तो वेबसाइट में टैक्सेस कैसे लगाते हैं? जैसे अभी तो मेरे जो भी ऑल प्रोडक्ट हैं, आई थिंक ये वाला जो है ना वो थोड़ा-सा खिंच जाएगा। ये टॉपिक जो है थोड़ा-सा बड़ा है। मैं आप लोगों को एक चीज़ और बता देता हूँ चलिए। अभी मैं वेबसाइट वाली चीज़ नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको डिफरेंट चीज़ बता रहा हूँ, ठीक है? जिससे 10-15 मिनट में वो चीज़ें थोड़ा-सा क्लियर हो जाए। आप लोगों ने लिंक्डइन के बारे में सुना है? हाँ जी, सर। किसके क्या? बारे में? लिंक्डइन, हाँ जी सर। क्या करते हैं इसमें इतनी? लिंक्डइन पे लाइक जॉब्स के ऑफर्स होते हैं शायद। आई मीन मतलब मेरे को इतना पता नहीं है, मैंने बस नाम सुना है। ठीक है। देवेंद्र आपको पता है कुछ आइडिया है? हाँ जी, सर, एक तरीके का सोशल मीडिया ही है, लेकिन आप अपने जॉब से रिलेटेड, अपने जॉब के फील्ड से रिलेटेड, चाहे बंदे जानते नहीं जानते, जॉब्स के रिलेटेड, मार्केटिंग के रिलेटेड काफ़ी चीज़ें डाल सकती हो, काफ़ी ब्लॉग्स डाल सकते हो। हाँ, बिल्कुल सही बोला इनने, ठीक है? तो जैसे फ़ेसबुक और इंस्टाग्राम होता है ना, सेम उसी तरीके से लिंक्डइन भी एक सोशल मीडिया का प्लेटफ़ॉर्म है, ठीक है? लिंक्डइन एक सोशल मीडिया का प्लेटफ़ॉर्म है, पर ये एक प्रोफ़ेशनल सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म है, जहाँ पर आपको जॉब सीकर्स भी मिल जाएँगे, जिनको जॉब चाहिए, वो भी मिल जाएँगे आपको। जिनको जॉब प्रोवाइडर्स भी मिल जाएँगे, जिनको जॉब प्रोवाइड करनी है, वो भी आप लोगों को यहाँ पे मिल जाते हैं, ठीक है? दोनों मिल जाते हैं।
तीसरी चीज़ आपको जिस चीज़ की जॉब चाहिए वो भी मिल जाएँगे। चौथी चीज़ आपको जिस प्रोफ़ाइल के लोगों से कनेक्ट होना है, यदि आपको ह्यूमन रिसोर्सेज़ चाहिए क्योंकि आपको जॉब कौन प्रोवाइड करेगा? आपको जॉब ह्यूमन रिसोर्सेज़ हर कंपनी में एचआर होते हैं ना, जिनका यही काम होता है कि कंपनी के लिए अच्छे-अच्छे ह्यूमन रिसोर्सेज़ को हायर करना। ये सारे ब आपको यहीं पे मिल जाएँगे। इसके अलावा मान लो आपको डिजिटल मार्केटिंग फ़ील्ड के बहुत सारे इंटर्न्स के साथ, एग्ज़ीक्यूटिव के साथ या डिफरेंट कंपनीज़ के लोगों के सीईओ तक के साथ कनेक्ट होना है या कि कोई भी हायर पोज़ीशन के साथ कनेक्ट होना है, तो वो सारे लोग आपको यहाँ पर मिल जाएँगे। आ रहा है समझ में? सारे लोग आपको यहाँ पर मिल जाएँगे। तो सबसे पहले काम अभी आप लोग में से किसी का लिंक्डइन अकाउंट है? मुझे ये बताइए। मेरा नहीं है। आपका है देवेंद्र? हाँ जी सर। ये बहुत ही मतलब यार मैं इतनी बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव चीज़ है। इससे आप पता नहीं कितने ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं यदि यदि आप इसका ढंग से यूज़ करें तो। समझ में आया इसीलिए मैं आज आपको बता रहा हूँ कि अभी से प्रोफ़ाइल मेंटेन करेंगे तो आप मेरे साथ 4 महीने रहते-रहते काफ़ी चीज़ें आपकी ऑप्टिमाइज़ हो जाएँगी। जिस तरीके से गूगल में जैसे मान लो कोई सर्च करता है ना डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनर, अब मेरी प्रोफ़ाइल जो है मैं आपको अपनी प्रोफ़ाइल दिखाता हूँ, ये मेरी प्रोफ़ाइल जो है वो फुली ऑप्टिमाइज़ है। मेरी प्रोफ़ाइल का ऑप्टिमाइज़ेशन स्कोर जो है वो है 80 टू 90%। तो जब भी कोई डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनर सर्च करता होगा ना, तो मेरी ये प्रोफ़ाइल रैंक करती होगी, ठीक है? क्योंकि इसमें जो है वो मैक्सिमम जितने भी सेक्शंस होने चाहिए ना वो सारे हैं और सब हेडलाइन से लेकर फ़ोटो से लेकर कवर इमेज सब कुछ बिल्कुल प्रॉपर्ली यहाँ पे मेंटेन है। मैं चाहूँ तो इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। लेकिन हम बिल्कुल स्टार्ट से करेंगे और थोड़ा-थोड़ा करके सीखेंगे, ठीक है? तो सबसे पहले आपको एक लिंक्डइन प्रोफ़ाइल बनानी है, ठीक है? इति आपको एक लिंक्डइन की प्रोफ़ाइल बनानी है। कैसे हाँ बनाएँगे जी, हाँ जी। कैसे बनाएँगे बहुत सिंपल है, जैसे कि लॉगिन वगैरह करते हैं, सेम उसी तरीके से बनानी है। लिंक्डइन टाइप करिएगा, उसमें साइन अप करिएगा। साइन अप करने के बाद फिर वो आपसे आपकी कोई जीमेल की इन्फॉर्मेशन ये सब माँगेगा, वो प्रोवाइड करिएगा। लॉगिन आईडी, पासवर्ड बनाइएगा और आपके एक प्रोफ़ाइल आपसे प्रोफ़ाइल वगैरह पूछेगा कि आप क्या हैं, डिजिटल मार्केटिंग इंटर्न हैं, क्या हैं? तो वो सब आप डिजिटल मार्केटिंग इंटर्न डाल दीजिएगा, अपना ग्रेजुएशन मान लीजिए नहीं है, आपका ग्रेजुएशन कब से स्टार्ट होगा? 2026 से आई थिंक स्टार्ट होगा, तो अभी आपके पास 12th क्लास डाल दीजिएगा ठीक है? ऐसे सिंपली करते-करते वो कुछ ऑप्शन पूछेगा और आपको ये वाली फ़ीड दिखने लगेगी, ठीक है? ये वाली फ़ीड दिखने लगेगी। देवेंद्र आप अपना खोल लीजिए, मैं वो लिंक्डइन का अकाउंट यदि है तो। मैं अभी आपकी 2-3 चीज़ें ऑप्टिमाइज़ करा रहा हूँ आप लोगों की और कुछ काम दे रहा हूँ आप लोगों को। ओपन कर लीजिए आप। ओनली सर। ठीक है? मैं बता रहा हूँ। ये जो आपको दिख रहा है ना इतनी चैट जीपीटी फॉर मार्केटिंग, ये सारी चीज़ें दिख रही हैं, इसको फ़ीड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लिंक्डइन का फ़ीड जैसे इंस्टाग्राम का फ़ीड होता है, सेम उसी तरीके से लिंक्डइन का फ़ीड होता है। ये जो आपको बगल में दिख रही है, ये मेरी प्रोफ़ाइल है। आप 2 जगह से मेरी प्रोफ़ाइल पे जा सकती हैं, या तो मी सेक्शन करेंगी व्यू प्रोफ़ाइल या फिर यहाँ से डायरेक्टली क्लिक करेंगी तो भी आप मेरी प्रोफ़ाइल पे पहुँच जाएँगी। ठीक है? ये मेरी पर्सनल प्रोफ़ाइल है जिसमें मैं चेंजेस कर सकता हूँ और वो आपको दिखेगा, ठीक है? तो आप देख रही हैं कि यहाँ पे linkedin.com/in और यहाँ पे लिखा है अमित पिप्स। ये जो होता है इसको कस्टम यूआरएल कहा जाता है और ये हमारी लिंक्डइन की प्रोफ़ाइल को रैंक कराने में बहुत मदद करता है। इसके अलावा जब भी कोई एचआर आपसे बोलता है ना, एचआर हमेशा आपसे बोलेगा जब भी आप इंटरव्यू के लिए जाएँगे या किसी कंपनी के लिए हायर होंगी, तो वो आपसे ज़रूर बोलेगा कि आप अपनी लिंक्डइन प्रोफ़ाइल शेयर कर दीजिए। उसका रीज़न क्या होता है कि लिंक्डइन प्रोफ़ाइल में उसको जितनी भी इन्फॉर्मेशन है आपकी एक्सपर्टीज़ से लेके सब कुछ मिल जाता है। यदि यहाँ पे मान लीजिए कोडेड लिखा हो मतलब कोडिंग के फॉर्म में लिखा होगा कुछ कोडिंग के फॉर्म में लिखा होगा, तो वो जो है अच्छा नहीं रहेगा। समझ में आया? तो ये ऑप्टिमाइज़ होना चाहिए। तो ये कैसे ऑप्टिमाइज़ होती है? यहाँ पे पब्लिक प्रोफाइल एंड यूआरएल लिखा हुआ है और यहाँ पे एक पेंसिल मिलेगी आप इस पेंसिल के ऊपर क्लिक करेंगे आप
और यहाँ पे एक और पेंसिल मिलेगी और यहाँ पे जैसे आपका क्या नाम है देवेंद्र आगे? सिंह SINGH। हाँ, देवेंद्र सिंह। तो आप यहाँ पे सिंपली उसको देवेंद्र सिंह कर लीजिए, ठीक है? और आप सेव कर देंगे। जैसे ही आप सेव करेंगे, तो यहाँ पे जब आप अपने दोबारा प्रोफाइल सेक्शन में आएँगे और इसको रिफ्रेश करेंगे, तो आपको यहाँ पे इस वाले पोर्शन में आपको देवेंद्र सिंह दिखने लगेगा, ठीक है? इसको ऑप्टिमाइज़ कर लीजिएगा। समझ में आया? ठीक ये है वाला सर। काम आपको करना है। हुँ, इसके अलावा ये जो ये वाला सेक्शन जो है इसको क्या कहा जाता है? इसको प्रोफाइल पिक्चर कहा जाता है, ठीक है? ये वाला जो पोर्शन है इसको कवर इमेज कहा जाता है। तो आपकी जो प्रोफाइल पिक्चर है, आप कोई भी अच्छी प्रोफाइल देखेंगे ना, तो आपको ऐसी फ़ोटो लगानी है, जो कि जिसमें आपका बिल्कुल चेहरा क्लियर दिखे। समझ में आया? ये वाली चीज़ें जो है वो क्लियर दिखनी चाहिए। मैं तो बैठा हुआ हूँ, मैक्सिमम के में आपको दिखेगा कि बिल्कुल बैकग्राउंड जो है वो बिल्कुल फ्लैट है और फ्लैट में केवल उनका चेहरा दिख रहा है। कोई भी अच्छी प्रोफाइल होगी तो आपको दिखेगा। और ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं आपकी रैंकिंग में। तो ये यहाँ पे जो भी आप फ़ोटो लगाएँगे, चाहे आप इसके लिए फ़ोटो शूट करा लीजिए या कुछ भी करा लीजिए या कैमरे से यूज़ कर लीजिए, लेकिन आपकी प्रोफ़ाइल में आपका आधा पोर्शन जो है या चेहरा मेनली क्लियरली यहाँ पे दिखना चाहिए। इस टाइप की आपकी प्रोफ़ाइल होगी। ये ऐड फ़ोटो आप जैसे ही करेंगे तो फ़ोटो आपकी ऐड हो जाएगी यहाँ से, ठीक है? इसके अलावा ये वाली इमेज जो है इसको कवर इमेज कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? कवर इमेज। ये हम किससे बनाएँगे? किसका यूज़ करके कैनवा। बनाएँगे? कैनवा, ठीक है? आपको सिंपली जाना है, सिंपली जाके आप कैनवा खोलिएगा यहाँ पे, कैनवा, ठीक है? कैनवा खोलेंगे, यहाँ पे आप सर्च करिए लिंक्डइन कवर, लिंक्डइन कवर सर्च करेंगे आप, ठीक है? एंटर करेंगे, तो यहाँ पे आपको बहुत सारे कवर के टेम्पलेट्स मिल जाएँगे, ठीक है? जो भी आपको फ्री वाला लेना हो आप ले लीजिएगा। बहुत सारे यहाँ पे ऐड होते रहते हैं, समझ में आया? मान लीजिए मुझे ये वाला पसंद है, ये प्रो है लेकिन ये भी प्रो में है, ये वाला क्या? मान लीजिए ये वाला फ्री है, इसको मैंने लिया और मैंने इसको क्या कर दिया, इसको कस्टमाइज़ टेम्पलेट, सिंपली आप यहाँ पे अपना नाम लिखेंगे। अब तो कैनवा यूज़ करते आपसे बनने लगा होगा, हामिद, ये सब कुछ चेंज हो जाएगा, पता है आपको। यहाँ पे स्टाइल में आएँगे, स्टाइल में आके एलिस करेंगे, ठीक है? ये कंप्लीटली आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप कौन-सी स्टाइल रखना चाहते हैं। इसके अलावा ये सारी चीज़ें करने के बाद आप यहाँ पे अपनी प्रोफ़ाइल जो है, जैसे मान लीजिए इत्ती को फ्रीलांसिंग करनी है, तो वो यहाँ पे क्या डाल देंगी? फ्रीलांसर डाल देंगी, ठीक है? आप जो हैं वो बिज़नेसमैन हैं, इम्पोर्ट-एक्सपोर्ट का काम करते हैं, तो आप उसके अकॉर्डिंगली डाल देंगे। मतलब यहाँ पे आपका नाम और यहाँ पे आपकी प्रोफ़ाइल दिखनी चाहिए, ठीक है? समझ हुँ, में आ रहा है? हुँ, हुँ, हुँ। इतना काम कर लेंगे आप लोग। हाँ जी ठीक है सर। सर, बट मेरे में वो प्राइवेट नहीं आ रहा है, पब्लिक व्यू नहीं आ रहा है उसके अंदर। सॉरी क्या नहीं आ रहा है? पब्लिक? जो आपका दिखा रहे थे ना पब्लिक और दूसरा व्यू, कहाँ पे एक बार बताएँगे आप? ये पब्लिक प्रोफ़ाइल पब्लिक एंड यूआरएल प्रोफाइल। ये वाला? हाँ जी, क्यों नहीं आ रहा है? प्रोफ़ाइल पे जाइए पहले अपनी प्रोफ़ाइल पे, यहाँ पे हाँ जी, क्लिक प्रोफाइल करिएगा, पे। व्यू प्रोफ़ाइल पे आइए, ये वाली स्क्रीन आई, नहीं आ ये रही ना सर, यही तो। शायद डिफरेंट इस तो नहीं है क्योंकि आप इंडिया से कर रहे हो, मैं उधर से हूँ। हो सकता है कुछ होना है, मे बी हो सक हो सकता है। चलो मैं वो तो ढूँढ लूँगा, मैं उसके हाँ, सर्च बॉक्स में जाके ढूँढ लूँगा। हाँ, सर्च कर लीजिएगा पब्लिक प्रोफ़ाइल एंड यूआरएल का ऑप्शन होगा कहीं न कहीं तो होगा ही ऑब्वियस सी बात है, होगा ही, हाँ, हाँ, हाँ। ठीक है? तो ये करना है आपको, इतना पोर्शन कर लीजिएगा, इसके अलावा मैं आपको अपनी लिंक्डइन की प्रोफ़ाइल
आप चाहें तो मेरा डायरेक्टली ऐसा करिएगा कि आप मेरा डायरेक्टली नाम नोट कर लीजिए कॉपी में और आप लिंक्डइन में ये सर्च करिएगा और आपको इतना करना है केवल कि मेरी प्रोफ़ाइल जो है ना उसको एनालाइज़ करना है। ये वाला पोर्शन हेडलाइन कहलाता है, ठीक है? आपको क्या देखना है, अमित सर के में क्या-क्या है, अबाउट सेक्शन है, सर्विसेज़ है, ये सब आपके में नहीं दिख रहे होंगे। एक्टिविटी है, एक्सपीरियंस है, एजुकेशन वाला आपके में दिखेगा, लाइसेंस सर्टिफ़िकेशन नहीं दिखेगा, प्रोजेक्ट्स नहीं दिखेगा, स्किल्स दिखेगा आपके में, रिकमेंडेशन नहीं दिखेगा आपके में, ठीक है? तो कौन-कौन से सेक्शन हैं जो मेरे में दिख रहा है और आपके में नहीं दिख रहा है? आपको ये एनालाइज़ करना और एक बार प्रोफ़ाइल को अच्छे से देख लीजिएगा कि सर ने किस तरीके से हेडलाइन वग़ैरह दी है, किस तरीके से क्या लिखा हुआ है। जिससे कि आपको मैं समझाऊँगा ना धीरे-धीरे कि कैसे क्या आपको लिखना है, तो आपको ईज़िली समझ में आएगा। समझ में आया? कैसे करना है? हाँ जी। ठीक है? इतना कर लीजिएगा आप लोग और 9 बजने वाले हैं। तो इतना कर लीजिए बस और मैंने जो आपको प्रोफाइल्स का बताया है हेडर वाला, वो कर लीजिएगा देवेंद्र आप और कलरिंग वगैरह कर लीजिएगा, ठीक है? हुँ, हुँ। हाँ जी। चलिए तो मैं अभी क्लास एंड कर रहा हूँ, 9 बज के आए हैं, इनको जाना है, ठीक है? ठीक है मैं सर, पूरी अभी अगली मंडे को होगी ना? अगली क्लास मंडे को है। कल मैं ट्रेन में रहूँगा, ठीक कल मैं दिल्ली जा रहा हूँ, तो ठीक है, अगली क्लास जो है वो मंडे को है, ठीक है? ठीक है सर, नो प्रॉब्लम। हाँ जी। ठीक है चलिए, थैंक यू, ओके सर, थैंक यू। थैंक यू, बाय।